नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके इस वीडियो में। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं क्योंकि जिन स्टूडेंट का आज सुबह से टाइम पेपर हो चुका है उनका कहना था कि सर लिब्रे ऑफिस राइटर्स काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर के 40 क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का कहना था कि सर लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। और लिब्रे ऑफिस राइटर के हम यहाँ पर 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है। और यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी और एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 31 अगस्त डेट हो चुकी है और कुछ स्टूडेंट का एग्जाम हो चुका है और कुछ स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगले अपडेट जैसे आपका रिजल्ट आएगा और अब जब आपका सर्टिफिकेट आएगा तो सबसे पहले आपको अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपके क्वेश्चन काफ़ी जल्दी होने वाले हैं क्योंकि आपका ज़्यादा समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करना है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर किसका भाग है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है आखिर ये किसका भाग है, तो आंसर होगा यह भाग है हमारे लिब्रे ऑफिस का। ऑप्शन नंबर ए सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसकी डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई फाइल बनाते हो और उसको सेव कर देते हैं तो आखिर उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .odt। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है स्टेटस बार विंडो के किस स्थान पर दिखाई देता है या कहाँ होता है। जो स्टेटस बार होता है राइटर में आखिर वो कहाँ स्थित होता है, तो जो स्टेटस बार होता है वह आपका नीचे स्थित होता है। जैसे कि आपका ये लिब्रे ऑफिस राइटर खुला हुआ है तो नीचे वाली पट्टी क्या कहलाती है, वो हमारी स्टेटस बार कहलाती है। ऑप्शन नंबर है हमारा बी सही आंसर होगा। सबसे नीचे की पट्टी क्या कहलाती है राइटर में, तो वो आपकी स्टेटस बार कहलाती है जिसमें आपके लैंग्वेज दी रहती है और लैंग्वेज के साथ साथ आपको जूम साइज दिया रहता है। क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो मिनिमम जूम होता है 20% होता है और मैक्सिमम होता है वो 600% होता है और डिफ़ॉल्ट होता है वो 100% होता है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। पूछा गया है राइटर में बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग करेंगे, इटैलिक करने के लिए Ctrl+I और अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U और Ctrl+L से क्या होता है, तो Ctrl+L से आपको आंसर कमेंट करना है। चलो मैं बता देता हूँ Ctrl+L से क्या होता है। Ctrl+L से जो आपका अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है। Ctrl+L से क्या होता है, जो अलाइनमेंट होता है वो आपका लेफ्ट होता है और राइट करने के लिए अलाइनमेंट को हम Ctrl+R का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइटर में इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+I शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो क्या होती है, आपको इस वीडियो में पूरी शॉर्टकट की मिलने वाली है A to Z। जो फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है Ctrl+F। रिप्लेस की पूछे रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H का प्रयोग करते हैं। और हाइपर लिंक करने के लिए हाइपर लिंक करने की शॉर्टकट कुंजी काफ़ी पूछ जाती है। हाइपर लिंक करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल की। आपसे कोई भी शॉर्टकट की पूछे आपको इनमें से बन जाएंगी। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 लगाने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 लगाने के लिए हम Ctrl+Alt के साथ 1 बटन का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल के साथ Alt+1 का प्रयोग करने से आप हेडिंग लगा सकते हैं। कौन सी हेडिंग नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है और आखिर उसमें आप एक नया डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करना होगा, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करते हैं और पुराना डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। पुराना डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+O का प्रयोग करते हैं और यदि आप नया डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं Ctrl+N का प्रयोग करेंगे। और Ctrl+D से क्या होता है, तो Ctrl+D से आपका फॉन्ट बॉक्स खोलता है। Ctrl+D से क्या होता है, तो Ctrl+D से फॉन्ट बॉक्स खोला जाता है। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी F7 होती है। तो यहाँ पर आपका F7
सही आंसर होगा। और यदि आपसे पूछे थिसोरस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो थिसोरस करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F7 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे? इसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसमें आप पेज नंबर डालना चाहते हैं तो आपको कौन सी की का प्रयोग करना होगा? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पेज ब्रेक डालने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है और आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, 1 को होने वाला है, 2 को, 3 को या 4 को, या आपका एग्जाम कब होने वाला है और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसमें मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है? तो मेल मर्ज का जो प्रयोग होता है, डेटाबेस से लेटर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट देखना चाहते हैं कि टोटल कितने वर्ड लिखे हुए हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट की शॉर्टकट जानने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। वर्ड काउंट देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो वर्ड काउंट को देखने की शॉर्टकट कुंजी होती है, वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसमें जो हाइपर लिंक होता है उसको खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है, वो होती है अभी कंट्रोल प्लस के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को PDF के रूप में सेव करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को PDF के रूप में सेव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को PDF के रूप में सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई टेस्ट अंडो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी की का प्रयोग करना होगा? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेस्ट को अंडो करने के लिए कंट्रोल Z का प्रयोग करते हैं, रीडो करने के लिए कंट्रोल Y का प्रयोग करते हैं, रीडो करने के लिए कंट्रोल Y का प्रयोग करते हैं, और कट करने के लिए कंट्रोल X का प्रयोग करते हैं, और अंडरलाइन करने के लिए UNDER अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस U का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी आखिर क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि रीडो करने के लिए हम कंट्रोल प्लस Y शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि कट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस X शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लिपबोर्ड से पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो भी आप टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, कट करते हैं, तो वो कहाँ जाता है? तो वो हमारा सारा क्लिपबोर्ड में जाता है। आखिर हम उस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल B का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है पेस्ट करने के लिए। यदि आपसे पूछे पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो जो पेस्ट स्पेशल होता है उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B। यदि स्पेशल पूछे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B, और यदि सिर्फ पेस्ट पूछे तो कंट्रोल प्लस B। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए इतने मेहनत से क्वेश्चन ढूंढाते हैं कि क्वेश्चन जिस प्रकार से स्टूडेंट कमेंट आता है कि सर ये क्वेश्चन आ रही है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके लिए करवाते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप छोटी सी एक अपील रहती है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपको फीडबैक देना है कि जो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे आने वाले स्टूडेंटों को हेल्प हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। आपके घर में जितने मोबाइल है आप उनसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर किस काम आता है? जो रूलर होता है आखिर ये किस काम होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो रूलर होता है वो काम आता है हमारा अलाइनमेंट व मार्जिन सेट करने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? तो अलाइनमेंट व मार्जिन सेट करने के लिए हम रूलर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर जोड़ने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं? यदि आप हेडर एंड फुटर ऐड करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर कितने मेन्यू का प्रयोग करना होगा, किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल मेन्यू होते हैं 11। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टोटल मेन्यू होते हैं वो होते हैं 11। तो आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा हेडर एंड फुटर जोड़ने के लिए? तो उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसोरस खोजने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसका आंसर मैंने आपको शुरू में ही बताया था। जब बताया था मैंने स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 कुंजी का प्रयोग करते हैं, और वहीं पर आप थिसोरस प्रयोग करना चाहते हैं, थिसोरस मीनिंग चाहते हैं, सिनोनिम चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि थिसोरस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो आप कहेंगे थिसोरस करने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे Ctrl+F7, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि थिसोरस करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको Ctrl+F7 का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर को जब भी आप खोलते हैं तो आखिर उसका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वो होता है आपका लिब्रेशन सेरिफ। आपसे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है जो फॉन्ट साइज होता है मिनिमम कितना होता है? मिनिमम फॉन्ट साइज 6 होता है, मैक्सिमम 96 होता है, और जो आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वो फॉन्ट किस नाम का होता है? तो वो होता है आपका लिब्रेशन सेरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट कहाँ से देख सकते हैं? जो वर्ड काउंट देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे टूल्स मेन्यू का प्रयोग करते हैं। आपके एग्जाम में टूल्स मेन्यू से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मिस कहने का मतलब सारे मेन्यू से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपका जो वर्ड काउंट का ऑप्शन काफ़ी बार पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो वर्ड काउंट का ऑप्शन होता है आखिर वो किस मेन्यू में होता है? तो आप कहेंगे वो ऑप्शन होता है हमारा टूल्स मेन्यू में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट फील्ड का प्रयोग कहाँ होता है? जो इंसर्ट फील्ड होता है आखिर इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो आप कहेंगे पेज नंबर को डालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो पेज नंबर को डालने के लिए हम इंसर्ट फील्ड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट का प्रयोग किसके लिए होता है? जो ऑटो करेक्ट होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ऑटो करेक्ट होता है इसका प्रयोग किया जाता है स्पेलिंग को ऑटोमेटिकली सही करने के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑटो करेक्ट का, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ऑटो करेक्ट होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो ऑटो करेक्ट का प्रयोग होता है स्पेलिंग ऑटोमेटिकली सही करने के लिए हम ऑटो करेक्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइटर में ड्रॉप कैप क्या है? जो राइटर होता है आखिर इसमें ड्रॉप कैप क्या होता है? तो ड्रॉप कैप होता है जो आपका पहला लेटर होता है वो बहुत बड़ा होता है और बकाया सारी लाइन छोटी होती हैं, तो वो आपको ड्रॉप कैप होता है। तो पूछा गया ड्रॉप कैप क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे जो पहला लेटर होता है वो बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का प्रयोग किसके लिए होता है? ट्रैक चेंज होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है जो आपने एडिंग की है, चेंज किया है, यदि आप उसको देखना ही चाहते हैं, जो आपने मतलब एडिंग की है उसको रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम कहेंगे ट्रैक चेंज का। तो वही मतलब है कि जो आपने एडिंग की है, चेंज किया, उसको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें जो स्टाइल होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो स्टाइल होता है इसका प्रयोग होता है फ़ॉन्ट साइज और कलर बदलने के लिए। यदि आप फ़ॉन्ट साइज और कलर को बदलना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? तो फ़ॉन्ट साइज और कलर को बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? स्टाइल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। राइटर में मैक्रोज किस काम आता है? जो मैक्रोज होता है आखिर ये किस काम आता है राइटर में? तो मैक्रोज आकार होता है ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म करने के लिए हम मैक्रोज का प्रयोग करते हैं। इसमें आप कोई नई शॉर्टकट की बना सकते हैं, तो इसके लिए हम मैक्रोज का फंक्शन का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 32 में लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लिप आर्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ होता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लिप आर्ट इंसर्ट करना चाहते हैं आखिर इससे क्या होता है? तो इससे ही होता है
कि जैसे आप कोई फ़ोटो चाहते हैं, जो आपको जैसे उसी प्रकार की फ़ोटो चाहिए, तो आपको यहाँ पर कुछ उसकी डिक्शनरी में फ़ोटो सेव होती हैं, जो आपको वहाँ पर 8 से 10 फ़ोटो मिल जाएंगे। आप क्लिप आर्ट पर जाएंगे और आपको वहाँ पर सर्च का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ जैसे कंप्यूटर सर्च करेंगे तो आपको 8 से 10 फ़ोटो ऐसे दे देगा, जो उसकी गैलरी में सेव होंगी। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी फ़ोटो मिल जाती हैं। आपको इंटरनेट की फ़ोटो तो नहीं मिलेंगी, बिना इंटरनेट के आप फोटो चाहते हो तो आपको यहाँ पर कुछ इसकी डिक्शनरी में इसकी गैलरी में फ़ोटो सेव होते हैं, वो आपको दे सकता है। तो हम इसका क्लिप आर्ट का प्रयोग करते हैं। तो आंसरों का इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम क्लिप आर्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राइटर में कॉलम बनाने का ऑप्शन कहाँ होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर इसमें कॉलम बनाने का ऑप्शन कहाँ होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो कॉलम बनाने का ऑप्शन होता है वो होता है हमारा फॉर्मेट मेन्यू में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एंड नोट और फुट नोट कहाँ से इंसर्ट किए जाते हैं? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसमें जो एंड नोट और फुट नोट जोड़े जाते हैं, आखिर वो कहाँ से जोड़े जाते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो एंड नोट और फुट नोट हैं वह हमारे इंसर्ट मेन्यू से जोड़े जाते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड आर्ट जैसा फीचर क्या करता है? जो वर्ड आर्ट जैसा फीचर होता है, आखिर उसका क्या कार्य होता है? तो उसका कार्य होता है आपको फॉन्ट वर्क देगा। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे, जिससे आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को बहुत ही अच्छे लिख सकते हैं। क्योंकि जो आपका MS वर्ड होता है उसमें आपका वर्ड आर्ट होता है, और लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका फॉन्ट वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का ऑप्शन कहाँ होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, यदि उसमें आप इनबॉक्स और टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको कहाँ होता है? तो वह ऑप्शन होता है हमारा इंसर्ट मेन्यू के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 37 में, राइटर में पासवर्ड प्रोटेक्ट फाइल सेव करने के लिए ऑप्शन कहाँ मिलता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई फाइल बनाते हैं और वहाँ पर आप विथ पासवर्ड को उसको सेव करना चाहते हैं, तो आखिर ये ऑप्शन आप कहाँ मिलेगा? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई फाइल बनाते हैं और उसको आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन मिलता है जब आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और सेव पे जाएंगे, तो सेव विथ पासवर्ड के नाम से आपको मिल जाएगा ऑप्शन, तो आप यहाँ से उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 38 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन कहाँ होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसमें जो लाइन स्पेसिंग होता है इसका ऑप्शन कहाँ होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होता है वह हमारा फॉर्मेट मेन्यू में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट ऐड करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करने के लिए यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर में यहाँ पर कमेंट ऐड करना है, तो कमेंट ऐड करने के लिए Ctrl+Alt+C का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए सही आंसर होगा। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, पूछा गया था लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल जो टेम्पलेट के रूप में, जैसे आप कोई टेम्पलेट बनाते हैं उसको सेव करना चाहते हैं, तो जो टेम्पलेट होता है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आप टेम्पलेट होते हैं उसकी शॉर्टकट उसका एक्सटेंशन नेम होता है .OTT। जो टेम्पलेट होता है उसका एक्सटेंशन होता है .OTT। तो यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना है वीडियो, जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, और यदि आपका एग्जाम अगले नेक्स्ट मंथ में होने वाला है तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका अगले एग्जाम है, आपसे एग्जाम जब आपका रिजल्ट आएगा उससे संबंधित आपको सारी वीडियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए।